गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते। मैं केवीटी परिवार से आपका ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं कक्षा 2 में आपको लेसन फर्स्ट उठ चला इधर पढ़ाऊंगी, तो आप शांति से मेरा ये कविता सुने। पहला चैप्टर है हमारा उठ चला। तो सभी आपके पास अगर बुक है तो बुक में देखकर मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो टाइम पर आप सभी वो उसमें देखकर मैं जो पढ़ा रही हूँ उसमें आप सब ध्यान दें। कविता है हमारी पहली, उठ चला। उठ चला भाई उठ चला, हिलता डुलता उठ चला, इतना ऊंचा उठ चला, उठ चला भाई उठ चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए उठ चला। बालू है तो होने दो, बोझ उठको धोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी उठ चला। जब तक कर बैठेगा उठ, किस करवट बैठेगा उठ, बता सकेगा कौन भला, उठ चला भाई उठ चला। तो अब इस कविता का मैं आपको सारांश मतलब इस कविता का अर्थ क्या है वो आपको मैं समझाती हूँ। तो पहले उठ चला भाई उठ चला, हिलते डुलता उठ चला, मतलब ऊँट है वो रेत में चल रहा है, इधर उधर हिलता डुलता ऊँट चल रहा है। इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला, मतलब ऊँट होता है उसकी पीठ उसकी गर्दन वो सब ऊंचा होता है। और बालू है तो होने दो, बोझ उठको धोने दो। बालू मतलब क्या, तो कि बालू मतलब रेत, जैसे कि हमको समुद्र किनारे पर मिलती है और रेगिस्तान में मिलती है वो रेत में ऊँट चलता है। और उसके ऊपर तो कि नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला, तो कि जो ऊँट होता है उसके ऊपर क्या होता है, तो कि उसके ऊपर कितना सामान होता है, उसके ऊपर बोझ होता है, और तो भी वो रेत में चलता ही जाता है, थकता ही नहीं। जब थक कर बैठेगा उठ, किस करवट बैठेगा उठ, बता सकेगा कौन भला, उठ चला भाई उठ चला। जब थक कर, जो कि जब उठ थकेगा रेत में चल चल के थकेगा, तब किस करवट बैठेगा, बता सकेगा कौन। तो चलो बच्चों बताओ कैसे उठ बैठेगा खेत में। तो इसी तरह ये उठ चला कविता है। बाद में आगे झटपट कविता पढ़कर मजा ले लो। तो कि कुछ ऊंचा, कुछ पूछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसी लगी कविता। अब इस कविता में अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह पर लिख भी दो। तो हम लोग इस कविता का क्या नाम लिखेंगे, तो कि हम लोग इस कविता का नाम लिखेंगे ऊंचा ऊँट, क्योंकि इसमें ज्यादातर ऊंचा ऊँट के बारे में हमको समझाया गया है। उसके बाद रेगिस्तान, ऊँट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्रों में सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। दो चित्र दिया है, एक चित्र दिया है रेगिस्तान का, दूसरा चित्र हमको रास्ते का दिया है। तो हम लोग चित्र देखकर हमको पता चल जाता है कि कौन सा रास्ता कहाँ पर है और कहाँ पर ऊँट चलेगा। तो कि पहले जो है वो रेगिस्तान का मतलब रेत का इलाका है, वहाँ पर ऊँट का हमको चित्र बनाकर चिपकाना है, वो तुम लोग अपनी बुक में चिपका लेना। बालू या रेत कहाँ कहाँ कर मिलती है, तो कि बालू रेत कहाँ कहाँ कर मिलती है। बालू मतलब रेत जो रेती होती है वो, तो कि रेत समुद्र किनारे पर, और रेगिस्तान मतलब जो रण प्रदेश होता है, जैसे कि हमारे कच्छ में सफेद रण है ऐसा रण। इसके बाद पेज नंबर 4। अब बताओ ऊँट कितना ऊंचा, तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना, कितना। तो के ऊँट है हमारी कक्षा मतलब हमारा जो क्लासरूम है उसकी दीवार होती है, उसके जैसा ही ऊँट ऊंचा होता है। उसके बाद सेकंड, हाथी कितना मोटा, तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना।
तो बच्चों तुम बताओगे माँ के संदूक जितना। चींटी कितनी छोटी, तो कि चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी, कितनी, तो के चीनी के दाने जितनी। कुछ ऊंचा कुछ नीचा, ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ, मतलब उसके ऊपर राउंड लगाने का है। बिछिया, बिजली का खंभा, आम का पेड़, तुम्हारी कक्षा की छत, हाथी। तो बिजली का खंभा उसके ऊपर हम राउंड करेंगे। दूसरा तुम्हारी कक्षा की छत के ऊपर राउंड करेंगे। और हाथी, ये सब ऊंट से ऊंची चीजें हैं। ऊंट के नीचे क्या क्या निकल सकता है, तो कि ऊंट के नीचे हम लोग बच्चे निकल सकते हैं, डिब्बे से डिब्बे रख सकते हैं। हाँ, कितनी सारी जो छोटी छोटी चीजें होती है वो ऊंट के नीचे से निकल सकती है। किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे, तो कि हम लोग सीढ़ी से चढ़ सकते हैं, बड़े बड़े डब्बे रखकर सीढ़ी से चढ़ सकते हैं, आदि चीजों से हम लोग ऊंट के ऊपर चढ़ सकते हैं। सफर का सामान बताओ, ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी, टीचर जी, पिताजी, शेर, दादाजी। तो के हाथी है वो लकड़ी, सवारी और सामान उठाकर चलेगा। टीचर जी तो के टीचर के हाथ में तुमको पता ही है, तो के बैग होता है, किताब होती है, कॉपियाँ होती है। पिताजी के हाथ में भी बैग होता है, और जो जिसके पिता काम करते उसी तरह। तो के मुझे बैग, मुझे हाँ। शेर, तो के शेर क्या उठाएगा? शिकार, मांस, शावक, हाँ, ये सब चीजें उठाएगा। दादाजी के हाथ में क्या होती है? तो दादाजी के हाथ में ज्यादातर हम लोग देखते हैं छड़ी होती है। और पोता पोती मतलब हमको उठाते हैं, और सामान भी दादाजी उठाते हैं। अलग अलग घर, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। जूट, सूट, भला, घस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। तो इसमें हम लोग जहाँ पर जूट लिखा है उसके नीचे जूट, सूट, ये दोनों लिखेंगे। बालू है उसके नीचे लिखेंगे आलू, चालू। फस है तो के उसके नीचे घस, हंस। चला तो के भला, गला। जब तो के तब, कब। ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। आग, दाम, ऐसे शब्द हम लोग अपनी तरीके से कोई भी शब्द इधर लिख सकते हैं। अक्षर की बात, कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे देखो, रेखा खींचो। बालू, बॉस, बैठेगा। ब से शब्द होते हैं, उसके नीचे लाइन करना है। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? तो हमारा नाम जो अक्षर से शुरू होता है उसके ही शब्द हमको बनाने के हैं। उसके बाद तुम बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इसमें किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? तो क्या हमको ठीक लगता नहीं। कितने सारे जो जानवर होते हैं वो बोल नहीं सकते, और उसके ऊपर कितना सारा बोझा उठाते हमको अच्छा लगता नहीं है। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते? तो क्या हमारे आसपास गाय, बैल, गधा, खच्चर, घोड़ा, भैंस आदि वो लोग सब इसके ऊपर बोझा उठा के चलते हैं। कविता बनाओ और बढ़ाओ। अक्की बक्की करे तरक्की, तो क्या हम लोग इसकी कविता बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो अपने तरीके से बनाना है। तो कि अक्की बक्की करे तरक्की, इक्की दुक्की बने पटक्की। कितने ऊंट, इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है? बिना देखे बताओ, इस कविता में कितनी बार ऊंट आया है वो बिना देखकर तुम लोग बताओ। चलो, तो के 13 बार, हाँ 13 बार ये ऊंट शब्द इसमें आया है। नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं? ध्यान से देखकर बताओ। इसमें ये लोग कितने इसमें चित्र छुपे हैं वो तुम लोगों को खुद देखकर इसमें बताना है कितने हैं। तो इसी तरह हमारा ये लेसन उठ चला, ये इधर पूरा हो रहा है लेसन, और जो होमवर्क होगा वो उसका मैं तुम लोगों को फोटो भी भेजूंगी।